नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम 24 टकमा म रोहन श्रेष्ठ 24 टकको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी अध्यात्मको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। जीवन जगतको विषयमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। संसार किन यति धेरै शान्तिको लागि, शान्ति प्राप्तिको लागि संसार लागिरहेको छ, यद्यपि हाम्रो मन अशान्त बनिरहेको छ। हामी खुसी छैनौँ। आखिर के कारणले गर्दाखेरि यो दुःख निम्त्याउँदो रहेछ लगायतको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग स्वामी डाक्टर शैलेन्द्र सरस्वती आज हामीसँग हुनुहुन्छ र आजको भाषिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि आज हामी अङ्ग्रेजी र त्यस्तै गरेर केही हिन्दी भाषालाई पनि समावेश गर्न जाँदैछौँ। आउनुहोस् स्वामीजीलाई स्वागत गरौँ। स्वामीजी नमस्ते। Namaste. Welcome to Nepal, welcome to our studio. It's an honor to have you here. Thank you. To sit in this way and talk about this spiritualism. I'm also very happy. Let us discuss things which may be of concern to the people, the public who is watching that. So, let me start with Nepal. Yes. Nepal, if we go through the Vedic scriptures, it is mentioned as Tapovan. Nepal and meditation, Nepal and spiritualism. Do you want to connect Nepal and meditation? I Nepal don't and want to connect. They are spiritualism? already connected. This is the land of Gautam Buddha. भगवान बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ और बहुत से संतों का जन्म हुआ और स्पिरिचुअलिज्म यहाँ की आब हवा में, वातावरण में है। मैं स्वयं जब डॉक्टर का काम छोड़कर मेडिटेशन में डूबने के लिए सोचा, मैं नेपाल ही आया और चितवन में करीब 4 साल तक रहा और मैंने खूब गहरा ध्यान वहाँ पर किया, मेडिटेशन हुआ। तो यहाँ की हवाओं में, वातावरण में, माहौल में वाइब्रेशंस हैं, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस। सो इट इज़ कनेक्टेड डीपली विद स्पिरिचुअलिज्म। How can we feel that vibration? Unless we move in that direction within ourselves, we cannot feel those vibrations outside. It is not something which can be measured by any scientific equipment. है ना? किसी मशीन से जांच नहीं हो सकती इसकी. It is inner feeling. जैसे कोई कहे कि प्रेम का एहसास कैसे होता है, तो दूसरे को देख के हमको पता नहीं चल सकता. हार्ट का डिसेक्शन करके, पोस्टमार्टम करके हम पता नहीं लगा सकते कि इस आदमी के हृदय में प्रेम है कि नहीं है. It is not something objective. It is something subjective, not objective. तो बाहर से कोई उपाय नहीं हो सकता. ना हम प्रेम का पता लगा सकते, ना हम ध्यान का पता लगा सकते, ना हम स्पिरिचुअलिटी का पता लगा सकते. लेकिन जब हम अपने भीतर जाते हैं तो हमको वो एहसास होने लगता है. Swamiji, there is a mathematical equation. Positive, positive is positive, always positive, isn't it? Plus, plus is always plus. But you said that there is a positive vibration in Nepal about spirituality. But why the people of Nepal is not being able to feel that vibration? Why there is no plus and plus is equal to plus? This is very natural. ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है. जिस क्षेत्र में हम आगे चले जाते हैं तो उसके कुछ प्लस इफेक्ट्स हैं, उसके कुछ माइनस इफेक्ट्स भी हैं, है ना. लेटर ऑन इन लॉन्ग टर्म वी स्टार्ट रियलाइजिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स एंड देन वी बिकम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स जस्ट द अपोजिट, द पोलर अपोजिट. जैसे भारत में भी ऐसा हुआ, 2,500-3 हज़ार साल सब लोग स्पिरिचुअलिज्म की तरफ गए. इसका परिणाम ये हुआ कि लोग शांत हो गए, प्रेमपूर्ण हो गए, भाईचारा हो गया, अहिंसा. महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म. भगवान बुद्ध ने सिखाया करुणा के साथ जीना है. अब ये करुणावान लोग और अहिंसा वाले लोग, इनके ऊपर कोई भी आकर अत्याचार करेगा, कोई भी इनको गुलाम बना लेगा. छोटे छोटे देश आए, अंग्रेज, फ्रेंच, मुगल, उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया, है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग तो अहिंसक थे. ये तो भाईचारा में जीते हैं, ब्रदरहुड में जीते हैं. ये तो दूसरे को भी गले लगा लेते हैं, उसको भी क्षमा कर देते हैं. तो दिस इज द नेगेटिव इफेक्ट. So the people who were moving in positive direction of spiritualism, they became non-violent, they became compassionate, they became all accommodative, and other people took advantage of this. तो उन्होंने आके गुलाम बना लिया पूरब के लोगों को. फिर क्या होता है कि हज़ारों साल में हम देखते हैं कि हम गरीब हो गए, हम गुलाम हो गए, हम अनपढ़ रह गए, दूसरे लोग आके हमको लूट के लेके चले गए. फिर हमारे भीतर से दूसरी चीज़ पैदा होती है. नाउ द माइनस पार्ट विल कम. तो प्रकृति में सब चीज़ों का बैलेंस होता है. तो जहाँ प्लस होगा वहाँ पर वो माइनस भी होगा. जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही पॉजिट्रॉन भी होंगे. इक्वल चार्ज होगा.
ठीक इसका उल्टा पश्चिम में हो रहा है। वहाँ के लोग बाहरमुखी थे, एक्सट्रोवर्ट थे, उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन किया, बाहर की दुनिया को समृद्ध बनाया, सुखी हो गए, संपन्न हो गए, लंबी उनकी उम्र हो गई, स्वास्थ्य अच्छा हो गया। लेकिन दूसरी चीज़ छूट गई उनकी। अब वो परेशान है कि हाउ टू बिकम पीसफुल, मन में शांति कैसे हो, बेचैनी कैसे हो, डिप्रेशन दूर कैसे हो, फ्रस्ट्रेशन दूर कैसे हो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई शुड वी लिव। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस इन द वेस्ट। हमारे देश में यहाँ पर सवाल है कि पैसा कैसे कमाएं, नौकरी कैसे करें, बच्चे की पढ़ाई कैसे कर दें, उसको विदेश पढ़ने कैसे भेज दें। तो एक पक्ष जब हमारा पूरा हो जाता है तो दूसरा पक्ष अधूरा रह जाता है। जो अगर वो पूरा हो जाएगा तो ये अधूरा रह जाता है। सो द वेस्ट बिकेम रिच फ्रॉम आउटसाइड, ईस्ट बिकेम रिच फ्रॉम इनसाइड, बट बोथ वे आर मिसिंग समथिंग। एंड ओशो हैज़ गिवन ए total perspective of how the human consciousness should evolve. We should respect both aspect. हमको धन भी कमाना है और ध्यान भी कमाना है। हमको सुख सुविधा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए और हमको समाधि भी चाहिए। हमको आत्मज्ञान भी चाहिए, हमको विज्ञान भी चाहिए। बोथ आर नीडेड। तो हम किसी चीज़ को इनकार नहीं कर सकते। तो अतीत में जो हुआ था वो अगर हमने प्लस को चुना था तो हमने माइनस को छोड़ दिया था। तो फिर हम देयर वाज समथिंग मिसिंग एंड प्रकृति में फिर उसका बैलेंस बनेगा। So this is just to make the balance in this prakriti. Yeah. The prakriti is doing so. Doing it. Plus and minus. है ना? जैसे भारत में, नेपाल में अभी मुख्य बात यह है कि हम एजुकेशन कैसे अच्छी प्राप्त करें, अपने बच्चों के लिए क्या करें, हम पैसा ज़्यादा कैसे बनाएं, बड़ा मकान कैसे खरीद लें, अच्छी कार कैसे खरीद लें, हायर एजुकेशन के लिए बाहर कैसे भेज दें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। ये हमारी चीज़ है। पश्चिम के लोगों को है कि काठमांडू जाएंगे, गोवा जाएंगे, ध्यान सीखेंगे, वहाँ के गुरुओं से मिलेंगे, वो अच्छे मकान में रह रहे हैं, अच्छी कार है उनके पास, लेकिन मन में शांति नहीं है। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं है, समथिंग इज मिसिंग, देन वी गो आफ्टर इट। तो अभी पूरब के पास धन नहीं है, पश्चिम के पास ध्यान नहीं है, और ओशो ने हमें एक नई दृष्टि दी है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, दोनों ज़रूरी हैं और दोनों को एक साथ पाओ। तो इन फ्यूचर एक टोटल कल्चर शुड इवॉल्व, जिसमें धन और ध्यान दोनों महत्वपूर्ण हो। स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। Remaining inside this materialistic world, remaining inside this world, is it possible to attain moksha, this salvation? Yes, it is possible, है ना। भगवान बुद्ध भी इसी दुनिया में रहते थे, महावीर भी यहीं रहते थे, उन्होंने यहीं पर मोक्ष को प्राप्त किया, इसी दुनिया में। तो But they left moha and maya. But living inside the materialistic world, we can't leave the term called moha and maya. Okay, let us not take example of Buddha and Mahavira. राजा जनक यहीं हुए, जनकपुरी में, नेपाल में। He was a king and he remained a king. He became spiritually enlightened, awakened. Still he continued to be a king. He took care of the kingdom. He did all his duties in the family. He did not renounce anything. तो ऐसे लोग भी हुए हैं, भगवान कृष्ण भी हुए हैं, भगवान राम भी हुए हैं, जिन्होंने कुछ त्याग नहीं किया, तपस्या नहीं की। जो उनकी कर्तव्य था, ड्यूटी था, समाज में, परिवार में, देश के लिए, उन्होंने वह किया। लड़ाई की ज़रूरत पड़ी तो युद्ध भी किया, सैनिक का रोल भी निभाया, सब कुछ किया और मोक्ष को भी प्राप्त हुए। तो हम बुद्ध महावीर को छोड़ दें, हम दूसरे एग्जाम्पल्स लें जो इस दुनिया में रहे, और हमारे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने धन और ध्यान दोनों का उपयोग किया। बुद्ध महावीर एकांगी हैं, सर्वांगी नहीं है। दे रिप्रेजेंट ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, ध्यान, है ना। दे हैव लेफ्ट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड दैट वाज समथिंग रॉन्ग। मैं आपको बताऊं, रॉन्ग, yes, that was something wrong. In what way? In what way Gautam Buddha and Mahavir were wrong? Only because of their teaching too much of non-violence and too much of compassion and leaving the world and Maya Moha, whole India became a slave for 2000 years. It's a long time, 2000 years. Who will fight? Who will counteract the enemies? यदि सब लोग कंपैशन वाले हो गए, नॉन वायलेंस वाले हो गए, तो ये तो होना ही था। फिर देश गुलाम हो गया, कोई भी आया लूट के ले गया। दिस वाज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट। हमको राजा जनक जैसे होना है, हमको राम जैसे होना है, कृष्ण जैसे होना है, बुद्ध महावीर जैसे नहीं होना है। What lesson we should learn from Buddha and Mahavir?
As far as spiritualism concerned, that's perfectly fine. Their way of meditation is On the perfectly basis of fine. Osho, on the basis of Yes. Osho, what we have to follow the lesson taught by Gautam Buddha and Mahavira. Spiritual part is perfectly fine. What Mahavira and Buddha they have taught, it is perfectly fine. It should be followed. But what they have taught from the outside world, that leave the family and renounce the world and don't earn money and don't take care of your parents and forget about your body, wife and children. That is something wrong. That is not practical, and not everybody can follow it. And if everybody will follow that, the earth will become a hell. Right. They are not ideals. Of course, we should follow the good part. The meditation they have taught, the technique of Vipassana or the techniques of other meditations taught by Mahavira, they are perfectly fine. But that does not mean that all their teachings are fine. Krishna did good, Much better. He was not renouncing anything. but he was not the warrior He was fighting the whole life. in many ways. In many aspects, ways right, that right. he was fighting. So जीवन जैसा है, जो सिचुएशन आएंगी हमको वैसा जीना होगा, है ना. कभी हो सकता है हम शांत बैठ के आनंदित हों, और कभी हो सकता है हमको तलवार भी उठाना पड़े, बंदूक भी उठाना पड़े. हमको सब काम के लिए तैयार होना चाहिए, तो एक सुंदर दुनिया बन सकेगी. अतीत में क्या हुआ, दो भाग हो गए, एक मटेरियलिज्म का, एक स्पिरिचुअलिज्म का. जो लोग संसार में रहे उन्होंने सोचा कि हमको तो परमात्मा मिल ही नहीं सकता, ध्यान तो हमारे लिए है नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो संसारी हैं, पति पत्नी के संग रह रहे हैं, बच्चों के संग जी रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, हम परमात्मा को नहीं पा सकेंगे. दिस वाज द नेगेटिव एस्पेक्ट. मिलियंस ऑफ पीपल गॉट दिस आइडिया दैट वी कैन नॉट अचीव दैट स्टेट ऑफ मोक्षा और गॉडलीनेस और द सुप्रीम ब्लिस बिकॉज वी आर लिविंग ऑर्डिनरीली इन द वर्ल्ड. दिस वाज द नेगेटिव एस्पेक्ट. नहीं, ओशो कहते हैं हर व्यक्ति जो जैसा है, जहाँ है, वह वहीं पर परमात्मा को पा सकता है, क्योंकि परमात्मा हमारे भीतर है, हमारी आत्मा में है. How to find the inner truth? The inner truth, or inner peace? meditation is the way to find it, and meditation means to become more aware, more sensitive. हम ज़्यादा संवेदनशील बने, ज़्यादा जागरूक बने. नॉर्मली जब हम कहते हैं सजग होना, तो बाहर की किसी चीज़ के प्रति होता है. हम एक ड्राइवर से कहते हैं कि होशपूर्वक गाड़ी चलाना, एक्सीडेंट ना हो जाए. एक स्टूडेंट से हम कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं. हमारा ध्यान का मतलब है बाहर की कोई चीज़, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस. इन स्पिरिचुअलिज्म ध्यान, मेडिटेशन मीन्स इनर अवेयरनेस, सब्जेक्टिव अवेयरनेस. I should be aware of myself, what is happening in my body, what is happening in my mind, what's going on in my feelings, in my heart, and I should become a witness to it as if I am watching from a distance, as if all these things are happening to someone else, and I am just a pure watcher. I am pure consciousness. This is meditation. So this can be done by anyone, Anywhere. anywhere, anytime. No extra time is needed. For example, we are discussing, talking, and we can be aware of whatever is happening, and it will become a meditation. Meditation can be done at any moment. Any moment. But they say that we have to follow this Brahma Muhurta, or the Sandhya Kal is the perfect timing for. Yes, there are few times which are much better, preferable, but that does not mean that we cannot be meditative in the afternoon. We can be meditate. If you change the word meditation to an equivalent word, aware of being oneself. Now we can understand very easily. We can be aware anytime, during any activity. Of course, there are some moments in this 24-hour cycle when meditation is easier. For example, Brahma Muhurt. For example, Sandhya time. This is much better. रात की नींद खत्म हो गई, सारी चिंता फिकर सपने टूट गए, अभी अभी नींद खुली है, ताजे ताजे, फीलिंग फ्रेश एंड एनर्जेटिक. ऑफ कोर्स दैट इज द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट डू मेडिटेशन इन योर ऑफिस टाइम. शाम को फिर हम रिलैक्स होते हैं, दिन भर का काम धाम निपट गया, ऑफिस से अपने घर आ गए, दिन भर की सारी ड्यूटी खत्म हो गई. नाउ वी कैन बी रिलैक्स्ड एट होम एंड वी कैन बी मेडिटेटिव इजिली. सो नेचुरली दीज टू टाइम्स आर प्रेफरेबल, but they may not be suitable to
everybody, particularly the young generation now, they are waking up till 2 o'clock, 3 o'clock, and getting up at 9 or 10 a.m. So they will miss both these opportunities. But that does not mean they cannot be meditative. Whenever you wake up, there is a transitional phase. The dream part is over and the day-to-day activity have not started yet. In that transitional time, it is very easy to meditate. So if you get up at 10 o'clock, no problem, meditate then. While talking about meditation, people say that it's very difficult to meditate. It's very difficult to concentrate while doing meditation because meditation demands for concentration. Is it true? This is a misunderstanding. These both words are not synonymous. Otherwise, why should there be two words, concentration and meditation? They both are different things. Concentration is focusing on one point, ignoring and avoiding everything else. So there is a lot of tension and effort in it. You cannot be relaxed. You are focusing something and you are trying to avoid also something. There may be many ideas and thoughts and emotions coming to you. You have to avoid them and focus on one point. This is not meditation. This is concentration. It is useful. Difference between concentration and meditation. We can take an example. जैसे एक टॉर्च है, उसमें लेंस लगा हुआ है और लेंस उसको फोकस कर रहा है सिंगल पॉइंटेडली. टॉर्च की रोशनी एक जगह जा रही है, बाकी में सब अंधेरा है. फिर एक दूसरा है, दीपक जल रहा है, उसमें कहीं लेंस नहीं लगा है, सब तरफ रोशनी जा रही है. तो कंसंट्रेशन इज लाइक ए टॉर्च, focused awareness on particular object, and meditation is like a lamp without any focus. There is no effort. It is a relaxed awareness. Whatever is happening, we are aware of it. Very simple. So meditation is very simple. Concentration is difficult. But this misconception is very much prevalent in the world that meditation and concentration is one thing. So that creates the problem. Meditation is very, very simple. Everybody, anybody can do at any time. It is a state of relaxed awareness. We can say relaxed sensitivity, hypersensitivity. We have become more sensitive than the normal person is. And that's why we can enjoy more, we can be more peaceful, we can be more blissful. We are more alive in that moment because we are super alert. At that moment. At that moment. Swamiji, these days people seek for happiness, but people are very unhappy. If we ask each and every individual in this world, in this globe, they say, I'm the unhappiest person in this world, I'm a very sad person in this world. What is the reason behind this unhappiness? Why people are so sad? Why people are surrounded with so much sorrow? दो शब्द हैं, एक है सुख और एक है आनंद, है ना? In English there are not so many different vocabulary, so I will use the word sukh and anand. ठीक है? Sukh comes from outside. If I have a comfortable chair, I have enough money to buy a comfortable chair, I will sit comfortably, but that does not mean I will become peaceful and blissful. If I have enough money, I can eat the food I want. सुख मिलेगा, है ना, साधन से, लेकिन उससे शांति नहीं मिलेगी. ये किसने कहा था कि शांति मिलेगी? मैं छोटे मकान में रहूं कि बड़े मकान में रहूं, मैं तो मैं ही रहूंगा. मेरे भीतर क्रोध है, घृणा है, मोह है, ममता है, अहंकार है, ईगो है. ये तो मैं छोटे मकान में रहूं तो भी है, बड़े मकान में रहूं तो भी है. तो वो तो मैं अपने साथ बड़े मकान में ले जाऊंगा. तो बड़ा मकान क्या करेगा? बड़ा मकान सुविधा देगा, कंफर्ट्स, लेकिन शांति नहीं देगा. शांति तो मेरे भीतर की बात है, अशांति मेरे भीतर है. तो दुख और अशांति हमारे भीतर है और हम उसको कोशिश करते हैं बाहर की चीज़ों से ठीक करने की. बाहर की कोई चीज़ भीतर नहीं जा सकती. आपके पास कितना ही पैसा हो, बड़ा बैंक बैलेंस हो, वो आपके हृदय में नहीं जा सकता. और आपके पास कितना ही बड़ा मकान हो, कितनी बड़ी कार हो, दैट कैन नॉट एंटर इन योर कॉन्शियसनेस. वो बाहर की चीज़ बाहर रहेगी, उसका उपयोग है, लेकिन उसमें आनंद नहीं हो सकता. आनंद और शांति तो हमारे भीतर की बात है. मैं जितना ही ज़्यादा चैतन्य हो जाऊंगा, द मोर conscious I become, more aware I become, more peaceful and blissful I become. This has nothing to do with outside world.
मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में रहकर भी और रूखा सूखा खाना खाकर भी आनंदित हो सकता हूँ। इसका बाहर की चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दो चीज़ों को अगर हम समझ लें, सुख सुविधा बाहर हो सकती है, शांति और आनंद भीतर हो सकती हैं। सुख सुविधा के लिए धन चाहिए, शांति और आनंद के लिए ध्यान चाहिए। अब कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, हम सुख को समझ लेते हैं शांति, हम सोचते हैं मेरे पास इतना पैसा है, इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ मैं, ये बन गया वो बन गया, मेरा इतना नाम है, प्रतिष्ठा है, फिर भी मन में शांति नहीं। तो आपसे कहा किसने था कि इससे शांति मिलेगी? इससे तो शांति का कोई संबंध नहीं। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, चाहे प्रेसिडेंट बन जाओ, चाहे कुछ बन जाओ, शांति का तो उससे कोई संबंध नहीं। शांति तो अपने भीतर ध्यान में डूबने से मिलती है। तो ये दो चीज़ें हैं, वन हैज़ यूटिलिटी एंड वन हैज़ the significance, spiritual meaning. So peacefulness and blissfulness is inside. It has nothing to do with outside. But I'm not ignoring the outside. It has its own value. हमारे पास अच्छी कुर्सी हो बैठने, अच्छे कपड़े हो पहनने, बीमार पड़े तो इलाज के लिए पैसे हो हमारे पास, इट्स गुड, बट इट हैज़ यूटिलिटी। लेकिन उससे सुख शांति नहीं मिल जाएगी। मैं 40 साल जीऊँ कि 80 साल जीऊँ, मैं तो मैं ही रहूँगा। अगर मैं क्रोधी आदमी हूँ और हर जगह मेरे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो मैं 40 साल झगड़ा करूँगा, 80 साल भी झगड़ा करूँगा। अच्छी मेडिसिन से मेरा इलाज अच्छा हो जाएगा, उम्र लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरे भीतर की दुनिया ठीक नहीं हो जाएगी। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ, वी शुड नॉट इग्नोर एनीवन। सो पीपल हु से दैट आई हैव गॉट एवरीथिंग बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी, व्हिच वन इज मोर इम्पोर्टेंट? नो, आई विल सुख सुविधा और द इनर शांति। देखिए, हम पहले बात कर चुके हैं, बुद्ध और महावीर ने बाहर की चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दिया। उन्होंने प्रेफरेंस दिया ओनली फॉर द इनर पीस, और उन्होंने उसको पा लिया, है ना। लेकिन उसको फॉलो करके लाखों लोग उन्हीं के ज़माने में उनके शिष्य हो गए, जिन्होंने घर द्वार छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, माता पिता को। कितनों को शांति मिली हमको नहीं पता, लेकिन 1 लाख लोग अगर बुद्ध और महावीर के शिष्य बन गए तो ये पक्का पता है कि 2 लाख उनके माता पिता बहुत आंसू बहाए होंगे, 1 लाख उनकी पत्नियां बहुत पीड़ित रही होंगी, अपने पति के जिंदा रहते विधवा जैसा जीवन जी होंगी। इन 1 लाख बच्चों के कम से कम 5 लाख बच्चे रहे होंगे। वो 5 लाख बच्चे अपने बाप के जिंदा रहते हुए अनाथ वाला जीवन जिए होंगे। बहुत दुख हुआ। शांति किसी को मिली होगी, let us hope few people got the inner peace, not the all, but लेकिन बाहर की दुनिया में कितना नुकसान हुआ, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। Swami ji, it's time to take a short break. We will be right back after the short break. दर्शकहरू, हामी यति बेला स्वामी शैलेन्द्र सरस्वतीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अध्यात्मको बारेमा, खुसीको बारेमा थप कुराकानी गर्नेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। पुनः स्वागत छ दर्शकहरू 24 टकमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वामी शैलेन्द्र सरस्वती। स्वामीजी, नमस्ते। once again. Swamiji, we were talking about peace, right? Happiness. People seek for peace, but if we see the recent global activity, then people are searching for inner peace, but the world is not peaceful. Yes. Let's take an example of Gaza, or Israel, or Ukraine, or Russia. Even sometime we hear of India and Pakistan as well, isn't it? Why so? देखिए, दुनिया में 8 अरब की पॉपुलेशन है। इसमें से अगर 8000 आदमी मेडिटेशन कर रहे हैं, इनर पीस में जा रहे हैं, इससे दुनिया नहीं बदलेगी, है ना। इट इज जस्ट लाइक कोरोना इन्फेक्शन। If billions of people are coughing and sneezing and spreading the virus, it is going to be a pandemic. There may be few people, even during that pandemic, who were not sick, who were healthy, who had high immunity, and they survived very well without any sickness. लेकिन उन थोड़े से लोगों की वजह से पेंडेमिक ख़त्म नहीं होगा। ठीक ऐसे ही हो सकता है 1000-2000 आदमी मेडिटेशन करते हैं, इनर पीस में डूबते हैं, लेकिन 8 अरब लोगों की पॉपुलेशन जो वायलेंस जिनके दिल में है, क्रोध जिनके मन में है, दूसरे को नष्ट करना है, मुझको एस्टेब्लिश होना है, मैं ही सबको डोमिनेट करूं, बाकी सब खत्म हो जाएं, मेरा धर्म महान है, दूसरों को ख़त्म कर देना है, ये जो भावनाएं हैं 8 अरब लोगों की,
दैट इज क्रिएटिंग द पेंडेमिक ऑफ वायलेंस, है ना। तो ठीक जैसे कि कोरोना वायरस को हम जानते हैं, we can catch it with the microscope. Right. Similarly, there are psychological waves, waves of violence, waves of hate. हम एक दूसरे के प्रति नफरत से भरे हैं, ईर्ष्या, जलन से भरे हैं, दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो भावनाएं हैं, इसका ही रूप प्रकट होकर आता है जगह जगह आतंकवाद की घटनाओं में, युद्ध की घटनाओं में। सो एक्चुअली वी ऑल कंट्रीब्यूट टू इट। एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग। हम सोचते हैं कि हम तो युद्ध में नहीं गए, हमने तो बम नहीं चलाए, हमारे पास तो बंदूक नहीं है, लेकिन हमारे भीतर क्रोध है, हमारे भीतर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम डोमिनेट करना चाहते हैं, और हमारे जैसे 8 अरब लोग और हैं। Right. तो कहीं ना कहीं युद्ध होगा, कहीं ना कहीं आतंकवाद होगा। इसमें हम सबकी जिम्मेवारी है, और इसका उपाय जो होगा वो 1000-2000 लोगों के मेडिटेशन से नहीं होगा। इट हैज़ टू बी ए ग्लोबल मूवमेंट। Right. लाखों करोड़ों लोग शांत हो जाएं, तो निश्चित रूप से दुनिया में भी शांति हो जाएगी, विश्व शांति हो जाएगी। Swami ji, what happens after that? Let us take care of what is happening before death. यदि मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, मैं निष्काम हो गया। मोक्ष का मतलब होता है निष्काम, विदाउट एनी डिज़ायर। इफ़ आई हैव नो डिज़ायर, मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं रहा, तो मृत्यु के बाद द सेम थिंग विल कंटिन्यू। यदि मैं क्रोध में हूँ, ईर्ष्या में हूँ, मोहग्रस्त हूँ, डोमिनेट करना चाहता हूँ, ईगो क्लैश में जाता हूँ, और जेलसी है मेरे अंदर, और अनहैप्पी हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, द सेम थिंग विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। सो नथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन आफ्टर डेथ। So let us worry about what is happening before death. The same story will continue. And the same story will continue in the next life. वो जो आत्मा है, जो घृणा से भरी थी, नफरत से भरी थी, ईर्ष्या द्वेष से भरी थी, ये फिर किसी छोटे बच्चे में फिट हो जाएगी, फिर जन्म ले लेगी, और फिर वो वही करने लगेगी. So the present karma decides the next birth as well. Yes. So we should not worry about what is going to happen. Let us worry what is happening now, because the same thing will continue. So for this, meditation is only the remedy. Yes. Swamiji, tell us something about this Osho. The Osho मेरे बड़े भाई थे. Right. The main teaching of, the main lesson taught by Osho. उनकी main teaching को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं. One we have already discussed, that is meditation, right, to become more aware. Second part of his teaching is being loving. Loving, more compassionate. That is another part. हमारे भीतर दो तत्व हैं, एक है हमारी चेतना, आत्मा, और एक है हमारी भावना. इन दोनों को ही हमको निखारना है. हमारी चेतना ज़्यादा हो, we should become more and more conscious, और हमारी भावना, उसमें ऐसा समझें कि दुर्भावना और सद्भावनाओं का मिश्रण है. पॉइजन एंड नेक्टर टुगेदर. वो पौराणिक कहानी है ना, सागर मंथन हुआ और विष और अमृत अलग अलग किए गए. इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हम सबको अपने हृदय के सागर में, भावनाओं के सागर में ये मंथन करना होता है. हमें दुर्भावनाओं के जहर को अलग करना होगा और सद्भावनाओं के अमृत को हमें पीना होगा. हर व्यक्ति को अपने भीतर ये करना होगा. तो मेडिटेशन के बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टीचिंग है ओशो की, वो है अपने हृदय का मंथन. दुर्भावनाओं को हम निकाल बाहर करें और सद्भावनाओं का विकास करें. वो भी हमारे भीतर हैं. हमारे भीतर भी प्रेम है, दया है, क्षमा है, करुणा है, स्नेह है, ममता है, सहयोग की भावना है, सब कुछ है. लेकिन वो सब सीड रूप में है, बीज की तरह. वो पनप नहीं पड़ाई. और ये हिंसा और वैमनस्य और ईर्ष्या और जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, ये बड़े बड़े वृक्ष बन गए. क्योंकि सब लोगों ने, परिवार वालों ने, शिक्षा प्रणाली ने, सब ने सपोर्ट किया इसको. टू बिकम एम्बिशियस, टू बी द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, टू कम्पीट विथ एवरीवन. तो हमारे भीतर ये वाले बीज तो बड़े हो गए, और वो जो सद्भावना के बीज थे वो अभी बीज रूप में पड़े हैं. वो तो कंकड़ पत्थर जैसे हैं. जब तक उसमें से वृक्ष ना पैदा हो जाए, उसकी हरियाली और छाया और शीतलता तो हमको ना मिलेगी. तो ओशो कहते हैं वन पार्ट है मेडिटेशन, टू make your consciousness, awareness pure, and the second part is love, feelings, है ना. उसमें से जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, इनको हमको फिल्टर आउट करना है, और जो पॉजिटिव फीलिंग्स के सीड हैं, ये सीड ही ना रह जाएं इस
इसमें से अंकुर निकले, इसमें से पौधा निकले, इसमें से बड़ा वृक्ष बने, तब हम भी प्रेम की और करुणा की और आनंद की एक मूर्ति बन सकें, तब हमारा जीवन पूरा पूरा सफल होगा. Even meditation alone is not enough. So, if this part is missing, the part of love, the part of feelings. Yes, yeah. These are complementary. They should both go together. How to ignite that feeling? How to ignite that love? How to ignite that strength of compassion, strength of love from inside? It's very easy. Whenever you get a chance to express love or compassion in any way, in any small event, please do it. Don't postpone it. What we usually do, ऐसा कोई क्षण आता है कि हमारे भीतर से अच्छा भाव आया, लेकिन हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं कि बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी तो ये अर्जेंट दूसरी चीज़ें हैं. जब हमारे भीतर क्रोध आता है, हम कभी उसको पोस्टपोन नहीं करते. वी बिकम इमीडिएटली एंग्री, है ना. जब वायलेंस की फीलिंग आती, वी कम इन एक्शन इमीडिएटली. लेकिन जब कोई पॉजिटिव फीलिंग आती है, हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं. एंड दिस वे इट गोज़ फॉर एवर. Swamiji, we are running out of time. We are talking about spirituality. We are talking about love. We are talking about compassion. But if we see Osho, or the path shown by the Osho, why there is the dispute among the followers of Osho? Osho has given a broad vision on many dimensions of life. Of course, he has given 650 books and about 7,000 audio and video cassettes. Now a normal human being cannot go through all this literature. Right. Okay. So somebody who reads 1 or 2 or 3 books of Osho, he becomes very much impressed and he thinks this is all what Osho has said. Somebody else will read some other books, he will listen to some other discourses which are quite different from this, and he will think he is also a follower of Osho, but he has chosen a selected person. So both are partial. So there are thousands of ways Osho has talked about, and of course they are not matching with each other. Osho is talking about yoga, he's talking about tantra also, he's talking about devotion and bhakti, he's talking about meditation, jnana yoga, dhyana yoga, sankhya yoga also. So somebody who chooses dhyana yoga, he will be against the bhakti yoga, not knowing that Osho has talked about this also. That's why it is going to be a confusion and contradiction between the followers. Can we say that Osho Fragrance is the complete package of this, the preachings, the teachings of Osho? Yes, we are trying to present Osho in all the dimensions. In all the dimensions. We are conducting meditation camps every week, online as well as offline. And we are presenting different books, different discourses of Osho from different series. So nobody becomes preoccupied with one idea only. किसी को ये ना लगे कि मैंने जो सुन लिया बस यही सब कुछ है ना. इससे विपरीत बात भी कहीं कही है उन्होंने, वो भी सच है, वो भी ओशो की शिक्षा है. तो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं ओशो को सब रूपों में. At last, do you want to say something to our audience? Yes, I would like to tell the audience that we are conducting online meditation programs every week. It starts from Tuesday and runs up to the Sunday. So you can join online. You can meditate at your home. You don't have to go anywhere. And it is very easy. I like to repeat again the same thing which I have told you. Meditation is easy, concentration is difficult. And both are different things. We are teaching meditation. I don't mean that concentration is useless. It is useful. But in the outside world, when a student is studying, of course concentration is needed. But meditation has something else. Different. It has to something which takes us in a world of peace, in a world of bliss. And we cannot get peace and bliss from anything outside. That does not mean I am against outside things. They have their own utility. Both should go parallel. Both should go parallel. So this is the teaching of Osho. Everyone is eligible for meditation, isn't it? Yes. Thank you so much, Swamiji. Thank you very much for your opinion. Thank you. Thank you. धेरै धन्यवाद दर्शकहरूलाई पनि. आज हामीले स्वामीजीसँग थोरै ज्ञानका कुराहरू गर्ने मौका पायौँ. यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई साथ दिनुभएकोमा. हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन. नमस्कार.